साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है विनम्रता में सफलता। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, प्राचीन काल की बात है। किसी गांव में चंद्रभूषण नाम का एक विद्वान पंडित रहता था। उसकी वाणी में एक गजब का आकर्षण था। वो भागवत कथा सुनाने में निपुण था। उसकी वाणी से कथा सार सुनकर लोग मुग्ध हो जाते थे। इसीलिए उसके यहाँ पर रोज कथा सुनने वालों की भीड़ लगी रहती थी। दूर दूर से लोग चंद्रभूषण से भागवत कथा सुनने आते थे। अब उसी गांव में एक दूसरे पंडित जी भी रहते थे, जिनका नाम था नंबियार। अब पंडित जी पढ़े लिखे तो बहुत थे, पर थे वो बहुत घमंडी। स्वयं को नंबियार बहुत बड़ा विद्वान समझा करते थे। वो सोचते थे कि कल का छोकरा चंद्रभूषण जो अटक अटक कर कथा पढ़ता है, और कहा मैं शास्त्रों का मर्म जानने वाला पंडित। किंतु जब भी नंबियार चंद्रभूषण के घर के सामने से गुजरते थे तो चंद्रभूषण के घर पर श्रोताओं की भीड़ देखकर नंबियार का मन ईर्ष्या से भर जाता था। वो मन ही मन सोचते थे कि ये चंद्रभूषण क्या जादू करता है कि इसके यहाँ दिनों दिन श्रोताओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे तो मेरी नाक नीची हो जाएगी, मुझे कुछ तो करना चाहिए। एक दिन की बात है कि नंबियार थके हारे घर लौटे। उन्हें भूख भी बहुत लगी थी, लेकिन उन्होंने घर आकर देखा तो उनकी पत्नी घर पर नहीं थी। उन्होंने एक दो बार आवाज़ भी लगाई, मगर चुप्पी छाई रही। अचानक से नंबियार का मन आशंका से भर गया कि कहीं मेरी पत्नी चंद्रभूषण के यहाँ कथा सुनने तो नहीं चली गई। ईर्ष्या और क्रोध से नंबियार के नथुने फड़कने लगे। एक एक पल उन्हें 1000 घंटे के बराबर लगा। जब उनसे रहा नहीं गया तो वो चंद्रभूषण के घर की ओर चल दिए। चंद्रभूषण के दरवाजे पर पहुंचकर नंबियार ठिठक गए। वहां श्रोताओं की अपार भीड़ थी। सब मंत्र मुग्ध होकर कथा सुन रहे थे। नंबियार ने देखा कि श्रोताओं के बीच में उनकी पत्नी भी बैठी है। बस फिर क्या था, नंबियार का क्रोध भड़क उठा। वो दनाते हुए चंद्रभूषण के आसन के पास पहुंच गए और चिल्लाकर बोले, चंद्रभूषण, तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो, और तुमसे बड़े मूर्ख ये सारे लोग हैं जो यहाँ इकट्ठा होकर तुम्हारी बात सुन रहे हैं। नंबियार की बात को सुनकर चंद्रभूषण हैरानी में पड़ गया। कथा तो बीच में ही छूट गई। सारे श्रोता नंबियार को बुरा भला कहते हुए अपने अपने घर को लौट गए। घर पहुंचकर बाकी का बचा हुआ गुस्सा नंबियार ने अपनी पत्नी पर निकाला। बोले, क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाने की? क्या वो चंद्रभूषण मुझसे भी बड़ा विद्वान है? मेरे पास शास्त्रों का भंडार है, मगर तुम्हें कौन बताए। लगता है तुम्हारी खोपड़ी में बुद्धि ही नहीं है। ये सुनकर नंबियार की पत्नी बोली, क्यों अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हो? तुम ऐसे ही बड़े हो तो चंद्रभूषण की तरह इतने लोगों को इकट्ठा करके दिखाओ, मैं तुम्हारे ज्ञान को मान लूंगी। मैं तुम्हारी जलीकटी रोज सुनती हूँ, अब तुम दूसरों को भी अपमानित करने लगे। तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या, केवल ईर्ष्या के? इतना कहकर तिल मिलाती हुई नंबियार की पत्नी भीतर चली गई। उस रात दोनों में से किसी ने भी भोजन नहीं किया। पत्नी तो थोड़ी ही देर में सो गई, पर नंबियार की आंखों में नींद नहीं थी। शाम की घटना जैसे उनकी आंखों में तैर रही थी। रह रहकर उसी घटना के बारे में सोचते कि आखिर मैंने चंद्रभूषण का अपमान क्यों किया। वो जितना सोचते उनकी बेचैनी उतनी ही बढ़ती जाती। बाहर काफ़ी सर्दी थी, मगर गला सूखने के कारण वो बार बार पानी पी रहे थे। यही बात सोचते सोचते उनका सारा गुस्सा पश्चाताप में बदल गया। नंबियार सोचने लगे, अरे मैंने ये क्या कर दिया। मेरे मन में भगवान की भक्ति के नाम पर इतना द्वेष, और चंद्रभूषण के स्वभाव में इतनी विनम्रता। इतना अपमान सहने के बाद भी वो चंद्रभूषण एक शब्द नहीं बोला। अब जैसे ही भोर का एक तारा दिखा, नंबियार ने पश्चाताप प्रकट करने हेतु चंद्रभूषण के घर जाने के लिए दरवाजा खोला। उन्होंने देखा कि चौखट के पास कोई आदमी कंबल ओढ़े बैठा है और वो जाड़े से सिकुड़ रहा था। जैसे ही नंबियार ने कदम आगे बढ़ाया तो वो उनके पैर छूने के लिए आगे बढ़ा। नंबियार ने कहा, ये क्या करते हो, कौन हो तुम? ये कहते हुए नंबियार पीछे हट गए। उन्होंने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा तो सामने हाथ जोड़े खड़ा हुआ व्यक्ति और कोई नहीं, वो कथावाचक चंद्रभूषण ही था।
जब तक नंबियार कुछ कहते, चंद्रभूषण बोल उठा, आपने अच्छा ही किया जो मुझे मेरा दोष बता दिया, लेकिन लगता है आप मुझसे अभी तक नाराज हैं। मैं रात भर यहाँ बैठकर आपका इंतज़ार करता रहा कि शायद आप बाहर आ जाएं और मैं आपसे माफ़ी मांग लूं। अब नंबियार तो पहले ही लज्जित थे। उन्होंने चंद्रभूषण को गले से लगा लिया। नंबियार बोले, भाई दोष मेरा है, तुम्हारा नहीं। मैं घमंड में अंधा हो गया था। तुमने अपनी विनम्रता से मेरा घमंड चूर चूर कर दिया। सच कहता हूँ, तुमने मेरी आंखें खोल दी। साध संगत जी, वास्तव में अगर विनम्रता ना हो तो इंसान का ज्ञान भी नष्ट हो जाता है, और विनम्रता से तो सफलता भी हासिल हो जाती है। कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े हुए थे। कौरव और पांडव समूह के अनेक लोग उनके चारों ओर खड़े थे। भीष्म पितामह ने धीमे स्वर में कहा, अब मृत्यु का वर्ण करना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ ही समय शेष है। ये सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर उनके पास बैठते हुए बोले, पितामह, आपके मार्गदर्शन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। आज जब आपका अंतिम समय है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हमें कोई ऐसी उपयोगी शिक्षा देकर जाएं जो आगे हमारे काम आए। तब भीष्म पितामह ने कहा, आज मैं तुम्हें नदी की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जिसमें जीवन का सार छिपा है। एक दिन समुद्र ने नदी से प्रश्न किया कि तुम बड़े बड़े पेड़ों को अपने प्रवाह में बहा कर ले आती हो, पर क्या कारण है कि नन्ही घासों को और कोमल बेलों को तुम अपने साथ नहीं ला पाती। समुद्र की बात सुनकर नदी मुस्कुराते हुए बोली, जब जब मेरे पानी का बहाव आता है तब तब वो नरम बेलें और घास के तिनके और नरम पौधे झुक जाते हैं। वृक्ष अपनी कठोरता के कारण झुकने को तैयार नहीं होते। वे सभी वृक्ष अहंकार के कारण सीधे खड़े रहते हैं, और ये तो सभी जानते ही हैं कि विनम्रता के आगे तो हमेशा अहंकार परास्त हो जाता है। नदी के जवाब से समुद्र संतुष्ट हो गया। ये कहानी सुनाकर भीष्म पितामह बोले, शायद आप सभी भी इस कहानी में छिपा हुआ सार समझ गए होंगे कि व्यक्ति को हमेशा विनम्र होना चाहिए और विनम्र रहते हुए ही जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। साध संगत जी, जीवन में खुशी का मतलब लड़ाइयाँ लड़ना नहीं होता, बल्कि उनसे बचना होता है। कुशलतापूर्वक पीछे हटना भी अपने आप में एक जीत है, क्योंकि अभिमान फरिश्तों को भी शैतान बना देता है, और विनम्रता साधारण से व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है। साध संगत जी, रामायण के समय की बात है। सुबह को मेघनाद से लक्ष्मण का अंतिम युद्ध होने वाला था। वो मेघनाद जो अभी तक अविजित था, जिसकी भुजाओं के बल पर रावण युद्ध कर रहा था, अप्रीतम योद्धा जिसके पास सभी दिव्यास्त्र थे। सुबह लक्ष्मण जी भगवान श्री राम से आशीर्वाद लेने गए। उस समय भगवान श्री राम पूजा कर रहे थे। पूजा समाप्ति के बाद प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी से पूछा, अभी कितना समय है युद्ध होने में? हनुमान जी ने कहा, अभी कुछ समय है, ये तो प्रातः काल है। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, ये पात्र लो, भिक्षा मांग कर लाओ, जो पहला व्यक्ति मिले उसी से कुछ अन्न मांग लेना। सभी बड़ी हैरानी में पड़ गए कि आशीर्वाद की जगह भिक्षा, लेकिन लक्ष्मण जी को तो जाना ही था। लक्ष्मण जी जब भिक्षा मांगने के लिए निकले तो उन्हें सबसे पहले रावण का सैनिक मिल गया। आज्ञा के अनुसार मांगना तो था ही, यदि भगवान की आज्ञा न होती तो उस सैनिक को लक्ष्मण जी वहीं मार देते, परंतु वो उस सैनिक से भिक्षा मांगते हैं। सैनिक ने अपनी रसद से लक्ष्मण जी को कुछ अन्न दे दिया। लक्ष्मण जी वो अन्न लेकर भगवान श्री राम को अर्पित करने लगे। इसके बाद भगवान श्री राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया, विजयी भाव। साध संगत जी, भिक्षा का मर्म किसी की भी समझ में नहीं आया, कोई पूछ भी नहीं सकता था। फिर भी ये प्रश्न तो प्रश्न ही रह गया। फिर युद्ध हुआ। अंत में मेघनाथ ने त्रिलोक की अंतिम शक्तियों को लक्ष्मण जी पर चलाया। ब्रह्मास्त्र, पशुपात्र, सुदर्शन चक्र, इन अस्त्रों की कोई काट नहीं थी। लक्ष्मण जी सर झुकाकर इन अस्त्रों को प्रणाम किए। सभी अस्त्र उन्हें आशीर्वाद देकर वापस चले गए। उसके बाद श्री राम का ध्यान करके लक्ष्मण जी ने मेघनाथ पर बाण चलाया। वो हंसने लगा और उसका सर कटकर जमीन पर गिर गया, उसकी मौत हो गई। उसी दिन शाम के समय भगवान श्री राम शिव जी भगवान की आराधना कर रहे थे। वो प्रश्न तो अब तक प्रश्न ही रह गया था। हनुमान जी ने पूछ लिया, प्रभु वो भिक्षा का मर्म क्या है? भगवान श्री राम मुस्कुराए और बोले, मैं लक्ष्मण को जानता हूँ, वो बहुत क्रोधी है, लेकिन युद्ध में
बहुत ही विनम्रता की ज़रूरत पड़ती है। विजयी तो वही होता है जो विनम्र हो। मैं जानता था मेघनाद ब्रह्मांड की चिंता नहीं करेगा। वो युद्ध जीतने के लिए दिव्यास्त्रों का प्रयोग करेगा और इन अमोघ शक्तियों के सामने विनम्रता ही काम कर सकती थी। इसलिए मैंने लक्ष्मण को सुबह झुकना बताया। एक वीर शक्तिशाली व्यक्ति जब भिक्षा मांगेगा तो विनम्रता तो स्वयं ही प्रवाहित होगी। लक्ष्मण ने मेरे नाम से बाण छोड़ा था। यदि मेघनाद उस बाण के सामने विनम्रता दिखाता तो मैं भी उसे माफ कर देता। साथ संगत जी, भगवान श्री रामचंद्र जी एक महान राजा के साथ अद्वितीय सेनापति भी थे। युद्ध काल में विनम्रता शक्ति संचय का भी मार्ग है। वीर पुरुष को शोभा भी देता है। इसीलिए किसी भी बड़े धर्म युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए विनम्रता और धैर्य का होना बहुत ज़रूरी है। आप सभी को अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।